इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न नंबर 6 और 7 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है कि शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, मान लीजिए ये हमारा शंकु के आकार का गुंबज है जिसकी हमें तिर्यक ऊंचाई दी गई है कितनी, 25 मीटर, और इसके हमें आधार का व्यास कितना दिया गया है, 14 मीटर। अब हमें पूछा क्या गया है कि इसके वक्र पृष्ठ पर सफेदी कराने का व्यय बताइए, जिसके लिए हमें इसके 100 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय 210 रुपए दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमारा गुंबज शंकु के आकार का है तो इसलिए हम इसमें शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि जो हमारा गुंबज है, इस गुंबज की तिर्यक ऊंचाई जो हमें दी गई है उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो हमें इस गुंबज की तिर्यक ऊंचाई कितना दिया गया है, 25 मीटर। अब इसके अलावा हमें इस गुंबज के आधार का व्यास दिया गया है, तो यहाँ पर इसको भी हम लिख लेंगे कि गुंबज के आधार का व्यास, और ये हमें कितना दिया गया है, 14 मीटर। अब हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पर हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। कैसे, यहाँ पर लिख लेंगे गुंबज के आधार की त्रिज्या, और त्रिज्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम इस व्यास में 2 से भाग दे देंगे। तो व्यास है हमारा 14 बटे में 2, ये आ जाएगा 7 मीटर। ठीक है, अब हम इस गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गुंबज है हमारा शंकु के आकार का, यानी कि इसमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लग जाएगा, जो कि हमारा होता है पाई आर एल। तो यहाँ पर हम इसका मान रख देते हैं, पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणा आर का मान कितना है 7, तो ये आ गया, गुणा एल कितना है 25, तो ये हो गया। अब यहाँ से हमारा 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा, 22 गुणा 25, तो 22 का 25 से गुणा करने पर हमारे पास आएगा 550 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा इस गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए हमें क्या कहा गया है कि दर क्या दिया गया है, 100 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय 210 रुपए। तो यहाँ हम लिख लेंगे 100 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय, तो ये हमें कितना दिया गया है, 210 रुपए। ठीक है, अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय निकालना होगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय कितना हो जाएगा, इस 210 में हम 100 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा, 21/10 रुपए। ये आ गया हमारा 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय। अब हमें निकालना है 550 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय। तो यहाँ हम लिख लेंगे 550 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय कितना हो जाएगा, हम 550 में इस 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का जो व्यय है इससे गुणा कर देंगे, तो ये हमारा 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा, 55 गुणा 21, तो 55 को 21 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 1155 रुपए। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर आंसर 1155 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 का हल हुआ। अब चलिए प्रश्न नंबर 7 का हल कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये हमारा शंकु के आकार का टोपी है। अब इसकी हमें क्या कहा गया है कि इसकी त्रिज्या हमें 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये मान लीजिए इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और इसका हमें ऊंचाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमें ऊंचाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब हमें इसमें ये बताना है कि ऐसी 10 टोपियां बनाने के लिए कितना गत्ता लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक टोपी बनाने के लिए जितना गत्ता लग रहा है वो निकाल लेंगे और फिर उसको 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे एक टोपी बनाने के लिए गत्ता कितना लगेगा। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा टोपी होगा वो सिर्फ साइड साइड से गत्ता लगेगा, नीचे से तो गत्ता लगेगा नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा टोपी है ये शंकु के आकार का है, तो हम यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे जो हमें दिया गया है। इसमें हमें त्रिज्या कितनी दी गई है, ये हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर और इसकी हमें ऊंचाई दिया गया है कितना, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इसकी ऊंचाई भी लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें हम पाई आर एल का सूत्र लगाएंगे क्योंकि हमारा टोपी शंकु के आकार का है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए इसमें हमें एल की जरूरत पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर एल तो हमें दिया ही नहीं गया है, तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर एल का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे, इसका सूत्र क्या होता है, एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से देखिए हमारा अंडर रूट आर का स्क्वायर है, यानी आर कितना है हमारा 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर। तो यहां से इसको देखिए हमारा 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होगा 576। तो यहां से हम दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 49 प्लस 576 625। तो यहां से हमारा 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25। तो ये आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर एल का मान। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एल निकाल लिया 25 सेंटीमीटर, यानी कि इस टोपी का तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए इस सूत्र पर मान रख देते हैं। हमारा पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 गुणा आर हमें दिया गया है 7 गुणा एल का मान हमने निकाला 25। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा 22 गुणा 25। तो 22 का 25 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा एक टोपी को बनाने में कितना गत्ता लग रहा है वो। ठीक है, अब हमें निकालना है ऐसी 10 टोपियां बनाने के लिए कितना गत्ता लगेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे कि 10 टोपियों के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। तो देखिए ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो हमारा एक टोपी को बनाने में गत्ता लग रहा है यानी कि 550, इसमें गुणा कर देंगे इस 10 से, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 55, ये 00 यानी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आंसर, यानी कि 10 टोपियां बनाने के लिए कितना गत्ता लग रहा है 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 और 7 का हल हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे थोड़ा हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।